नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं विलियम शेक्सपियर के सोनेट 29 को लेकर। तो सबसे पहले सोनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम। जैसा कि आप जानते भी होंगे इसके बारे में, फिर भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे। तो मैं उन सभी साथियों के लिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ देना चाहूँगा। पहले तो जानें कि सोनेट क्या होता है। व्हाट इज सोनेट? तो सोनेट इज ए 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड सोनेट। एक 14 लाइन की कविता जिसे हम सोनेट कहते हैं। यहाँ हम शेक्सपियरन सोनेट की बात कर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरन सोनेट, इसके अंदर 3 क्वार्टर और 1 कंक्लूडिंग कपलेट होता है। ये 14 लाइन में डिवाइड होता है। 14 लाइन में भी ये 8 और 6 लाइन के पार्ट में होते हैं, जिनमें 3 क्वार्टरन होते हैं 12 लाइन के और 1 कंक्लूडिंग कपलेट होता है। तो ये कुल 14 लाइनें हो जाती हैं आपकी। तो शेक्सपियरन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, बिकॉज शेक्सपियर ने ही इस सोनेट को इंग्लैंड में पॉपुलर किया था, इसलिए इसे शेक्सपियरन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो और ये सोनेट जो राइमिंग स्कीम है इसकी, वो होती है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ एंड जी। ये राइमिंग स्कीम है इस सोनेट की। शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट लिखे हैं। 154 सोनेट शेक्सपियर wrote in total, and he dedicated 1 to 26 sonnet to a young man or the fair youth, and 127 to 152 to dark lady, and 153 to 154 the Greek sonnet. ये 154 सोनेट का डिवाइडेशन है। 126 तक ये इन्होंने एक यंग मैन द फेयर यूथ को डेडिकेट किए हैं, और 127 से 152 डार्क लेडी को, और 153-54 जिन्हें हम ग्रीक सोनेट कहते हैं, और ये क्यूपिड गॉड को डेडिकेट है। इन 1609 थॉमस थॉर्प पब्लिश्ड शेक्सपियर सोनेट ऑल टुगेदर। 1609 में थॉमस थॉर्प ने शेक्सपियर के सभी सोनेट्स को क्वार्टरो फॉर्म में पब्लिश किया था। इस सोनेट के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स में, जिन्हें हम ऑक्टेव कहते हैं। हालांकि ये ऑक्टेव और सेस्टेट जो फॉर्म होते हैं, ये क्वेश्चन और आंसर, या यूं कहें कि प्रॉब्लम या इशू है ना। इशू हो सकता है कुछ भी। 8 लाइन में जो भी समस्या होती है वो क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम हो सकती है, इशू हो सकता है, और अगली ही 6 लाइन में इसका सॉल्यूशन दिया जा रहा होता है। तो इस फॉर्म में सोनेट लिखा जाता है। यह है हमारा शेक्सपियरन सोनेट। बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 29 की। विलियम शेक्सपियर सोनेट नंबर 29, इसको हम व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज के नाम से भी जानते हैं। ये व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज के नाम से जाना जाता है। तो इस सोनेट को उन्होंने डेडिकेट किया है फेयर यूथ को। तो इसमें ये कहते हैं कि जब भी वे उनके बारे में सोचते हैं तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, निगेटिविटी उनके अंदर से दूर हो जाती है। हालांकि इस सोनेट के अंदर एक लाइन ऐसी भी आएगी जिसमें वे कुछ जो उन पे आरोप लगे हैं, उनको, इन आरोपों को, है ना, क्या करते हैं, वो मुक्त होने की कोशिश करते हैं। एक लाइन इसमें आएगी, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सोनेट को। व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आई। व्हेन इन डिस्ग्रेस, व्हेन जब कभी शेक्सपियर या स्पीकर डिस्ग्रेस फील करता है, अपयश, बदनामी फील करता है, विथ फॉर्चून, फॉर्चून यहां पर है भाग्य, लक,
अनलकी फील करता है, बदनामी फील करता है, एंड मेंस आई, और वह आदमी की नजर में गिरा हुआ महसूस करता है, तब आई ऑल एलोन विवीप, विवीप का मतलब होता है रोना, डिस्ग्रेस क्या है, सार्वजनिक बदनामी, और विवीप क्या है, रोना। जब स्पीकर या शेक्सपियर बदनामी महसूस करता है, अपने आप को अनलकी महसूस करता है, और जब इंसान की नजर में अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता है, आई ऑल अलोन विवीप, मैं अकेले में रोता हूँ, स्पीकर या शेक्सपियर कहते हैं कि मैं अकेले में रो लेता हूँ। माई आउटकास्ट स्टेट, आउटकास्ट क्या होता है, आउटकास्ट ए पर्सन हु हैज बीन रिजेक्टेड, या यूं कहें कि तिरस्कृत होता है, बहिष्कृत होता है सोसाइटी से। जैसे किसी क्लास के अंदर किसी बच्चे को बहुत कम प्यार मिलता है, या किसी परिवार में किसी एक सदस्य को बहुत कम प्यार मिलता है, तो अपने आप को तिरस्कृत या बहिष्कृत महसूस करता है। तो यहाँ पर यही कंडीशन शेक्सपियर की या स्पीकर की है। एंड ट्रबल्ड डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, और ये जो समस्या है, ये जो परेशानी है, जब हेवन यहाँ पर स्वर्ग है, स्वर्ग भगवान को यहाँ पर संबोधित हो रहा है, जब ये जो समस्या है, दुख है, जब स्वर्ग रूपी भगवान को मैं सुनाता हूँ विद माई बूटलेस क्राइज, तो बूटलेस क्या होता है, इनफेक्चुअल या यूजलेस, या बेकार या प्रभावहीन। तो मेरा ये जो दुख है, यह सुनने में वो भी असमर्थ है, बहरा हो जाता है। ऊपर वाला भगवान, खुदा, ईश्वर, जब मैं उसे अपना दुख सुनाता हूँ तो वह भी भयभीत, बेकार महसूस करता है, मतलब उसको मेरा दुख सुनाई नहीं देता है, बहरा हो जाता है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और तब एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, मैं अपने को देखता हूँ, अपने आप पर नजर डालता हूँ, एंड कर्स माई फेट, तब अपने भाग्य को मैं कोसता हूँ। कर्स मीन्स अभिशापित करता हूँ, माई फेट भाग्य, मैं अपने भाग्य को फिर कोसता हूँ। अगली लाइन में वो कहता है, विशिंग मी लाइक वन मोर रिच इन होप, विशिंग मी इच्छा है, मेरी इच्छा है, लाइक की तरह, वन मोर रिच इन होप, रिच इन होप मतलब ऑप्टिमिस्ट होना होता है, आशावादी होना होता है। तो कहता है स्पीकर या शेक्सपियर कहते हैं कि मैं रिच हो जाऊं, आशावादी हो जाऊं, रिच इन होप मतलब आशावादी, मैं आशावादी हो जाऊं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊं। ये क्योंकि सोनेट नंबर 29 है और 101 से 126 सोनेट तक उन्होंने अपने फेयर यूथ को ये एड्रेस किए हैं, तो वे ये सोचते हैं कि वह कितना अच्छा व्यक्ति है, या उनके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो यहीं पर वो कहते हैं, फीचर्ड लाइक हिम, मेरे अंदर भी उनके समान गुण हो जाएं, उनके जैसे गुण हो जाएं, लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोसेस्ड, और जितने फ्रेंड उनके हैं या उनके जैसे ही फ्रेंड मेरे भी हो जाएं। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट, और इस व्यक्ति की तरह जिन्हें वे डेडिकेट करते हैं ये सोनेट, जिन्हें वो याद करते हैं, जिनकी याद में वो सारे दुख भूल जाते हैं, इसी में वो कहते हैं डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट, और इस तरह के व्यक्ति जो जिसको वो याद कर रहे हैं उनकी तरह ही उनकी कला भी हो जाए, या उनके पास भी वो कला आ जाए। एंड दैट मैंस स्कोप, और फिर वह उस व्यक्ति की तरह फेमस हो जाए, या उनके प्रभाव की तरह ही मेरा प्रभाव भी हो जाए। विद व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, और यहाँ इस लाइन में विद व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट में वो कहना चाहते हैं, यहाँ पर एक लाइन मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी डायरी में अपने कोटेशन में एक लाइन लिखी थी, एन अपस्टार्ट क्रो, और ये अपस्टार्ट क्रो कौन था, विलियम शेक्सपियर। एक्चुअली ही ब्लेम्ड, उन्होंने आरोप लगाया था कि शेक्सपियर जो थे वो सिर्फ कॉपी करते थे, और लगभग 1590-92 तक शेक्सपियर ने मोस्टली कॉपी ही किया था। यूनिवर्सिटी विट्स को या होलिंसेड आपने नाम सुना होगा, उसको उन्होंने कॉपी किया था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ मेरी ओरिजिनलिटी आ जाए, है ना, विद व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंट लिस्ट, और कहते हैं कि
काश मैं उस ओरिजिनलिटी को महसूस कर सकूं, एंजॉय कर सकूं और इसके साथ मैं संतुष्ट हो सकूं। कम से कम मैं अपने लिए या अपनी ही कुछ राइटिंग कर सकूं। तो ये एक इच्छा है, जाहिर कर रहे हैं कि उस व्यक्ति की तरह हो जाएं जो अपने ही काम के लिए फेमस हो। Yet in these, यहाँ तक ये 8 लाइनें कवर हो जाती है। एक उनका इशू है, क्वेश्चन है, Yet in these thoughts myself almost despising. Yet in these thoughts, यद्यपि इन्हीं विचारों में myself almost despising, मैं व्यथित रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। Happily I think on thee, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, and then my state, तो मेरा जो दिमागी स्तर है, प्रभाव है, मनोदशा है, बदल जाती है। और फिर वो कैसी हो जाती है? लाइक टू द लार्क। लार्क एक पक्षी होता है जो सुबह भोर होते ही चहचहाता है ना, ब्रेक एट द डे डाउन भोर। लाइक द लार्क, मैं एक पक्षी की तरह हो जाता हूं जो लार्क है, और वह क्या करता है? लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, जो दिन निकलते ही, भोर होते ही चहचहाता है। ठीक वैसी ही मनोदशा मेरी हो जाती है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। फ्रॉम सलन अर्थ, सलन अर्थ, ये जो सलन अर्थ, सलन का अर्थ यहाँ पर है दुख भरा, जिसे सुनकर चिड़चिड़ा हो जाए, मन स्वभाव में दुखी हो जाए। फ्रॉम सलन अर्थ, और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ एक लार्क पक्षी की तरह हो जाता हूँ, और फिर इस दुख भरी पृथ्वी से दूर है, इससे मैं अलग हो जाता हूँ। फिर सिंग्स करता हूँ, गाना गाता हूँ, भजन गाता हूँ, सिंग्स हिम्स एट हेवंस एट, और फिर मैं स्वर्ग के दरवाजे पर भजन गाता हूँ। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, इस पृथ्वी के, संसार के कष्ट से अलग हो जाता हूँ, और फिर स्वर्ग के दरवाजे पर मैं भजन गाता हूँ। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग, और फॉर दाई, तुम्हारी, स्वीट लव, प्रेम, रिमेंबर्ड, याद करते ही, मुझे तुम्हारे प्रेम को याद करते ही, सच वेल्थ ब्रिंग्स, इस तरह की धन की प्राप्ति होती है। ये धन जो है वो धन स्पिरिचुअल धन है, मन की संतुष्टि वाला धन है। देन आई स्कॉन, और जब मैं ये संतुष्टि पा जाता हूँ तब, देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद द किंग्स। कोई अगर मुझे राजा बनने का भी ऑफर दे, राजा के लिए भी कहे कि मैं राजा बनूं, तो मैं उस राजा के पद को भी त्याग दूं, इतनी संतुष्टि मुझे मिलती है। ये जो लाइंस हैं ये कंक्लूडिंग लाइन है, और ये जो 6 लाइनें हैं ये अपनी ऊपर की 8 लाइन की जो मनोदशा व्यक्त करता है, कभी उसके जवाब में ये आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये इनकी पोएम है, सोनेट नंबर 29। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल अगर हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स आपके लिए मैं समय समय पर लाता रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।